पर यहां पर अभय दुबे, आप सवाल पूछ रहे हैं, डायलॉग बाजी कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ट्रंप के कहने पर सिंदूर का सौदा क्यों किया, ट्रंप के आगे झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। फिल्मी डायलॉग है ये। सिंदूर उजड़े ना, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया ना, 22 तारीख का 22 मिनट में जवाब दिया गया ना, इस बात को आप धता बता रहे हैं क्या? देश को क्या समाधान मिला? नृशंस तरीके से हमारे नागरिकों की हमारे घर में घुसकर हत्या कर दी। 2 समाधान मिले इस देश को। एक, प्रधानमंत्री जी विदेश की यात्रा को बीच में छोड़कर आए और मधुबनी की राजनीतिक रैली से लेकर आज 1 महीना हो गया ठीक उस आतंकवादी हमले को। दूसरा समाधान दिया आज बीकानेर की रैली। झूठ से सच से जिससे भी यारी रखते हैं दोनों नेता, अपनी तकरीर जारी रखते हैं। यह आज की बात नहीं है, आना चाहिए था ना प्रधानमंत्री जी को सामने। पहली बार बोला क्या? 22 जुलाई 2019 को ट्रंप साहब ने इमरान खान के सामने कहा, उन्होंने कहा कि मैं आई कोट, आई वॉज विथ प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 weeks ago and we talked about this subject and he actually said, would you like to be the mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir. वो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिला था और उन्होंने पिछले हफ्ते हर रोज 20 झूठ बोलते थे। तो ये खुद वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी। ट्रंप के झूठ को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं आप? एक अमेरिका के राष्ट्रपति अगर बोल रहे हैं तो भारत के प्रधानमंत्री को आकर कहना चाहिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। और ये हमारी माओ के सिर का सिंदूर जो उजाड़ा उसका सौदा क्यों किया? इतनी बहस क्यों है देश में? इसलिए किया है या दांत खट्टे कर दिए पाकिस्तान के? भाई दांत खट्टे करते हमारी सेना कर रही थी, लेकिन एक तीसरे देश के कहने पर ट्वीट तो ट्रंप साहब ने ये बात क्यों उठी? ट्रंप जी ने जब ट्वीट किया कि मैंने सीज फायर करा दिया है, उसके बाद हमारे 1 घंटे 5 मिनट बाद हमारे आए और उन्होंने मिस्री सामने आए और कहा 5 बजे से लागू हो गया। 20 सेकंड का 25 सेकंड की प्रेस को ब्रीफ करके चले गए। तो इससे संदेश तो यही गया कि हमने उनकी मध्यस्थता को स्वीकार लिया। मैं पूछना चाहता हूं, 22 अप्रैल को हमला हुआ, 29 अप्रैल को हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में योगना पटेल भारत की प्रतिनिधि जाती है और ख्वाजा आसिफ जो उनके रक्षा मंत्री है उसके दस्तावेजी प्रमाण लेकर जाती है, जो वो स्वीकारते हैं कि हम 3-4 दशक से आतंकवादियों को हमारे यहां प्रशय दे रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? 6-7 मई की दरमियानी रात जब ऑपरेशन सिंदूर हम करते हैं, तब हमारा विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने सूचित कर दिया पाकिस्तान को। वो मतलब तो आप फिर यहां आप बाल की खाल निकाल रहे हैं क्या? और यहां आप अपने राजनीतिक स्वार्थ, हित नहीं शब्द इस्तेमाल कर रहा मैं, राजनीतिक स्वार्थ साधने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कहीं फिर से उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक वाला राजनीतिक फायदा कहीं बीजेपी ना उठा ले जाए, तो आप ये सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ये राजनीतिक स्वार्थ के चलते आप मुखबिर बता रहे हैं देश के विदेश मंत्री को, वो कह रहे हैं द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशंस। आज भी विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया, वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान वंस वी हिट द टेरर कैंप्स इन पाकिस्तान वाया डीजीएमओ चैनल, वी इन्फॉर्म देम वंस वी हिट देम। जब प्रहार हो गए थे वो 22 मिनट के बाद बताया गया है। आप मानते क्यों नहीं? ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को संदेश भेजा था कि हमारा निशाना आतंकवादी ढांचे हैं। तो शुरुआत का मतलब जब हमने वहां 22 मिनट का तो ऑपरेशन था, क्यों अपराध किया, ये मैं पूछना चाहता हूं। एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान हमने फरवरी में 20 संगठनों के प्रमाण सौंपे हैं, उसमें ऑडियो वीडियो क्लिप्स हैं, उनके बैंक के ट्रांजैक्शन हैं। 20 आतंकी संगठन जिनको पाकिस्तान की सरकार संचालित कर रही है, फरवरी मतलब ये आपको कभी ऐसा लगता है देश का विदेश मंत्री कोई भी, वो कांग्रेस की सरकार होती, बीजेपी किसी की भी सरकार हो, विदेश मंत्री पाकिस्तान को बताएगा कि हम तुम्हारे आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने वाले हैं? तो क्यों कहा कि हमने तो नहीं कहा ये बयान राहुल गांधी जी ने तो नहीं दिया, ये विदेश मंत्री ने दिया ना टेलीविजन के तिल का ताड़ बना रहे हैं ना, तिल का ताड़ नहीं, शब्दों का खेल है ये भारत की अस्मिता पर प्रहार है। आज प्रधानमंत्री ने कहा परमाणु धमकी से डरने वाले नहीं है, वो विदेश मंत्रालय के मिस्त्री साहब कह रहे हैं हमारी संसदीय समिति को कि कोई परमाणु धमकी हमको हमले की नहीं दी पाकिस्तान ने। तो ये दोहरा व्यवहार क्यों? जो ट्रंप साहब वहां कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी हमारे यहां कर रहे हैं। मैं आखिरी 2-4 बातें आपसे प्रमुख कहना चाहता हूं।
आज इतने विभत्स आतंकवादी घटना में विश्व का एक भी देश हमारे साथ क्यों नहीं है? किसने कह दिया? मुझे बताइए आप, क्या हुआ? यूरोपीय यूनियन ने जब यह बयान दिया, उसने भी फॉल्स इक्विवेलेंस पर कहा कि दोनों देश संयम बरते। हमारे विदेश मंत्री ने कहा हो गई है रिलेशनशिप, ये कह रहे हैं। एक मिनट, हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि उपदेशकों की हमको आवश्यकता नहीं। यहां खबर छपवाते हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब, वो ओआईसी में उनका प्रस्ताव विफल हो गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में क्या प्रस्ताव पारित हुआ, पढ़िए जरा। वो कह रहे हैं कि एक संयुक्त दल हमारा कश्मीर में भेजा जाए, वहां मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, नागरिकों के ऊपर गोली और पैलेट बम चला जा रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे का फिर से अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो एक समय जो कश्मीर कहता था कि पर्वत के शिखर से भी आवाज दोगे तो हम आपके साथ खड़े हैं, जो ट्रंप साहब ने कहा, ट्रंप ने भी फॉल्स इक्विवेलेंस, मतलब जो आतंकवाद का शिकार देश है और जो आतंकवाद की शरण स्थली वो एक। रशिया की दिमित्री पास्कोव ने कहा, जो राष्ट्रपति की प्रवक्ता है, उसने आकर कहा कि दोनों देश हमारे पार्टनर हैं। क्यों है साहब? हम कहां खड़े? ना आपके साथ क्वाड खड़ा हुआ, ना आपके साथ सार्क। तो आप कह रहे हैं हम अलग थलग पड़ गए हैं। बीजेपी बता रही है देश ही नहीं पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। एक मिनट। अब ब्रजमोहन श्रीवास्तव पर सवाल यहां पर सर ये है, 1994 में 22 फरवरी को संसद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था कि पीओके हमारा है, 1 इंच भी जमीन हम जाने नहीं देंगे। अब ये ऑपरेशन सिंदूर जो हमने अंजाम दिया, 62 में भी विशेष सत्र हुआ संसद का, 26/11 का हमला हुआ मुंबई से तो आप अच्छे भले वाकिफ भी हैं, वहीं आपकी पार्टी का गढ़ भी है, तब भी विशेष सत्र हुआ। विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा? बीकानेर में किसी गांव में जनसभा कर ली जाती है, कुछ सवाल हैं, देश जानना चाहता है, चाहे वो वाजिब हो या गैर वाजिब, पर संसद में इन सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? संदीप जी, नमन करते हुए मैं बोलना चाहता हूं कि देखिए, ये सारे मुद्दे जिन पे आप बात कर रहे हैं और जिन पे विपक्ष भी बात कर रहा है, इन सारे मुद्दों पे सबसे पहली बात तो ये कि हम उस एक व्यक्ति के ऊपर पूरी तौर से विश्वास कर रहे हैं जिस पे कि उनका खुद का देश विश्वास नहीं करता, वहाँ का मीडिया विश्वास नहीं करता, लेकिन हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री की बातों को मानने को तैयार नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारा विपक्ष इतना क्यों हो गया है। किसी ने की क्या? आप बता दीजिए। नहीं की तो ये युद्ध विराम या संघर्ष विराम जिस शब्द पर ज्यादा जोर दे रहे थे राजीव जी, तो संघर्ष विराम हुआ, वो तो हुआ ना 5 बजे से 10 तारीख को, किन शर्तों पर हुआ ये तो बता दीजिए ना देश को। संदीप जी, युद्ध विराम आप पहली जो एड्रेस हुआ था उसमें हमारे विदेश सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम उन आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार करेंगे। कहीं भी युद्ध जैसा शब्द कहीं था ही नहीं। ये चूंकि देश के अंदर लगातार इस बात को बीजेपी ने भी कहा है खुल के कि हम पीएको को लेकर आएंगे, तो आम आदमी को ऐसा लगा कि ये पीएको को लाने की बात चल रही है। एक देश के अंदर उन्माद पैदा हुआ। पार्टियों का कोई असमंजस है और सरकार का कोई एक्शन। एक मिनट रुकिए ना अबे भाई। ब्रजमोहन जी, ये 15 एयरबेस जिन्हें नुकसान पहुंचाया वो क्या आतंकी ठिकाने थे? यहां बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं विशेष सत्र में सारी बातें साफ आ जाएं। ना, ये रिएक्शन था जब पाकिस्तान के लोगों ने यहां पर अटैक किया, ड्रोन से हमला किया, प्रत्युत्तर में यह हुआ है। आप थोड़ा इसको पूरी तौर से समझिए कि हमारा जो उद्देश्य था वो विशुद्ध रूप से आतंकवादी जो सेंटर से, आतंकवादी जो गतिविधियां जहां से चल रही थी, आगे बढ़ गई थी ना, करना था और उससे भारत सफल हुआ थी ना। एयर बेसिस भी हमने तो आगे कब बढ़ी, तो इसका मतलब युद्ध हो गया था। ये रुका कैसे? पाकिस्तान बिलबिला रहा था। सवाल वही है, अभी तक कोई मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा। पाकिस्तान ने ऐसा क्या भरोसा दिया कि हम 5 बजे 10 तारीख को तैयार हो गए कि जी हम थाम देते हैं अपनी कार्रवाई को? संदीप जी, मैं आपसे फिर एक बात कह रहा हूं, मतलब निकालने से तो बहुत सारे मतलब निकलेंगे। हकीकत पे जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान ने, भारत ने
खुलकर उन चीज़ों पे अटैक किया था जहां से आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी। उसके प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने अटैक किया तो हमने भी उसका जवाब दे दिया उसमें। ठीक है, अबे दुबे ये कहीं नहीं भी सुन रहे, मेरी आज बात तक सुन कहीं नहीं ये बात रहे, नहीं दो आई है गेस्ट और हैं कि अभी, भारत अबे से- 30 भारत सेकंड से का कोई इंटरवेंशन। नहीं, किया। मैं भारत 10 से सेकंड कोई युद्ध मतलब शुरू किया। एक तरफ जब- देश के अबे- प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी हुआ तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और डरपोक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आते हैं कि नहीं साहब युद्ध नहीं हुआ था, युद्ध नहीं, प्रधानमंत्री युद्ध बता रहे हैं। कोई सीज फायर का एग्रीमेंट हो तो रख दीजिए। नहीं क्या नहीं, agreement संघर्ष है विराम कोई? भी था, तो फिर हम अगर सिर्फ आतंकी ठिकानों को हम निशाना बना रहे थे तो 15 एयरबेस भी, उनको भी नुकसान पहुंचाया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।